हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट। नहीं निकल लेंगे। वाइट वाइट हाँ ये देखिए बच्चे ऑटो पकड़ ली है अभी हमने यहाँ से। दोस्त 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 रोक ले लाइन तो आगे से अभी हम आ गए हैं आगरा फोर्ट। विवेक जा रहे हैं टिकट निकालने। 50 रुपये भैया। तो गाइस ये है टिकट 40 पर हेड टिकट है। दोनों को मिलाकर 80 रुपीज़ हुए और माऊ इसके साथ फ्री है। 15 साल के अंदर के बच्चों के लिए फ्री है। ये डिफेंस पॉइंट है। ये चेकिंग करना है। मंकी ओह नो मंकी। वाओ और आपको बढ़िया बढ़िया तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बैन है। रोज रोज विजिट करने नहीं आएंगे गाँव। ताजमहल जैसा नहीं जो आप इजली विजिट कर पाएंगे। और मास्क कंपलसरी। अभी हमने लिया है गाइड है। थाम जाऊया इकडे इधर मंकी दाखो दे मंकी मंकी। तो अभी हमने यहाँ पर गाइड लिया है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमको पता है फोर्ट जो बनाया गया रेसिडेंस है मुगलों का। मुगल्स और उनका फैमिलीज यहाँ रहते थे। दे यूज्ड टू लिव हियर। इसका नाम आगरा फोर्ट है। रेड फोर्ट जो बना वो दिल्ली में है। इसका टोटल एरिया फोर्ट का 2.5 किलोमीटर एरिया में एंड द होल एरिया 98 एकड़। इंडिया में सबसे बड़ा फोर्ट है। एशिया में नंबर 2 पर आता है। एक्चुअली जितने भी इंडिया में फोर्ट्स आप देखेंगे ना वो सिटी साथ में है। बट इस फोर्ट में सिटी नहीं है। सिटी फोर्ट के बाहर है। इस फोर्ट के बाहर 2 डिफेंस जो फोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए बना है। पहला डिफेंस है वाटर मोड, उसमें क्रोकोडाइल एंड सेकंड डिफेंस है ड्राई मोड, उसमें वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। एनिमीज एंटर नहीं करती थी। फोर्ट के चारों तरफ बिल्ड किया। आगरा फोर्ट को 4 मुगल किंग ने बिल्ड किया। शाहजहां के ग्रैंडफादर अकबर ने इसको बिल्ड किया 1565 में एंड 1573 में इसको बिल्ड किया। इसलिए वो बंद है। 25% पार्ट जो मुगलों के रॉयल लिविंग पार्ट थे वो आप दे सकते हैं। शिवाजी महाराज जो औरंगजेब से मिले थे इसे आगरा किया मगर उनको कोई ये मालूम इको 70 मीटर से ज्यादा ही। ताजमहल में भी ऐसे ही है ना। वो एकॉस्टिक अंदर आवाज अंदर, हाँ। वो इसी तरीके का है। ये साउंड ऊपर तक जाता था। लेफ्ट साइड आर्मी होती थी। वो लड़ होके बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे दुश्मन को रोकने के लिए। ये उनका डिफेंस पॉइंट। ओके इको आहे भारी म्हणजे इथे गाडी आहे एक सांग त्यांना स्क्वेरल। ये है जहांगीर बाथटब। ये पायरिया बना बाहर क्या है भाई? वे स्टेप्स आहेत बघ इकडे। एक पायरिया टूट गया है। ऐसा पायरिया अंदर है। इसमें बादशाह जब नहाते थे ना विद रोज वाटर एंड विद हेल्प ऑफ लेडीज।
कॉल करो करो वीडियो कॉल आपको पहचान देना तो आपके पास ही आती है मैं तो आती आगे थोड़ा धीरे धीरे बाहर निकालिए खाऊन चालले ती. भाई मेरे को पता हे पकडणार बच्चे को डाई माऊ साईडला लांब लांब. ये आई वो उसको ले ले रहते थे. ये सामने रूम देखिए, ये बेडरूम है जहांगीर का, ओपन बेडरूम. डोर यूज़ नहीं होते थे, कर्टेन्स पर्दे से कवर किए जाते थे. ये स्टडी रूम है, लाइब्रेरी. इस रूम के अंदर मुगल टाइम में अबव 24,000 बुक्स थी जो टाइम अकॉर्डिंग ख़राब हो गई. जब हिंदू राजा ने कॉन्कर किया तो वो जला दिया. ये डाइनिंग हॉल है जहाँ खाना पीना होता था. ये पूरा डाइनिंग हॉल है. बिफोर जहांगीर इसको अकबर यूज़ करते थे. उनका रंग महल था एज अ डांस प्लेस. कोई भी फेस्टिवल होते थे तो यहाँ डांस होता था. तो कैनोपी बना ना, राजा वहाँ बैठते थे. बॉटम में रानी, बाकी के आर्च में उनकी पट रानी. तो यहाँ पे जब डांस होता था ऊपर बैठकर देखते थे अकबर के टाइम में. अकबर ने हिंदू मंदिर बनाया था, वो हिंदू मंदिर ये जोधा भाई. हाँ आइए अंदर से दिखा. जोधा का मंदिर, हिंदू मंदिर जोधा रानी गेली. सावकाश. ये अकबर की हिंदू बीबी का मंदिर है. यहाँ पर कान्हा जी का स्टैचू था, औरंगजेब टाइम में तोड़ दिया क्योंकि वो इस्लाम फॉलो करते थे, उन्होंने स्टैचू को तोड़ दिया. ये पूरा रूम एम्प्टी है. ये जो छोटे छोटे आर्च हैं लाइट नहीं होते थे, कैंडल्स लगाते थे, ऑयल लैम्प्स. हाँ ये ऊपर का वर्क देखिए, राजस्थानी वर्क है, सिंगल पत्थर में बनाया गया है. ये जैन मंदिर में देख सकते हैं, साउथ के टेम्पल्स का हिंदू डिजाइन. आज से 450 ईयर्स बैक लाइट सिस्टम नहीं था. यहाँ एयर कंडीशन रूम बना है. अब मोबाइल लीजिए. तो चलिए अभी देखते हैं एसी महल ठंडा. ड्रेनेज सिस्टम में तो भर जाएगा. आ जाओ. ड्रेनेज सिस्टम ये देखिए. आ जाओ. आ जाएंगे. हाँ तू चल. एक वेगळी स्मेल येते ना, वेगळी स्मेल येते. दिस वॉज अ हवा महल. ये तीनों रूम का नेचुरल एयर कंडीशन रूम है. मेन पैलेस ये है. 450 ईयर्स बैक लाइट सिस्टम नहीं था. कैसे वर्क करते थे, तो ये जो पैलेसों का वॉल है हॉलो बिल्ड किया गया है. इकडे माऊ. करता ना तो टोटली उन्होंने मार्बल से बिल्डिंग बनाया है. ओके यहाँ से माऊ इकडे इकडे. आपको खंडक नीचे दिखेगी. तो पानी वाली खंडक मगरमच्छ वहाँ होते थे, और ये जंगल वाली खंडक जंगली जानवर यहाँ जब ये किले के चारों तरफ बने. अब ये वहाँ पर मगरमच्छ और यहाँ पर जंगली जानवर. और सामने ताजमहल. हल्का बीच में स्पेस लगी. और हल्का या वेट. Look here, both of you. Look here.
सो गाइज अभी हम आए हैं आगरा फोर्ट, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने गाइड लिया था, और मैं चाहती थी कि गाइड जो बताए वो बात आप लोग भी सुनो, क्योंकि आपको भी थोड़ी यहाँ की जानकारी हो। और जैसे गाइड बताते वैसे हम बता नहीं सकते, तो इसलिए मैं चाहती थी कि वो जब बोल रहे हैं ना तभी मैं शूट करूँ। थोड़ा बहुत मैंने किया, लेकिन ना बाद में माऊ यहाँ वहाँ घूम रही थी, भाग रही थी। और ये जो रेलिंग आपको दिख रहे हैं ना, ये फोर्ट के जो रेलिंग है ना वो बहुत ही कम है, मतलब माऊ के नी तक वो रेलिंग थे ऊपर जब हम गए थे तब। तो ना मतलब अभी हम नीचे हैं, ऊपर जब गए थे तो ना थोड़ा डर लग रहा था कि शायद गिर ना जाए वगैरह, बैलेंस डिसबैलेंस हो गई तो इसलिए मैंने शूट छोड़ दिया और उसी पर ध्यान दिया, और जो गाइड बता रहे थे वो सुन रहे थे, उतना ही किया। तो सॉरी गाइस, मैं आपको प्रॉपर इस फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकी। और हमने गाइड इसलिए किया था क्योंकि इस फोर्ट के बारे में मैंने बहुत सुना था और मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैं इसके बारे में सब जानूं, तो इसलिए लाइफ में हमने पहले टाइम गाइड किया होगा, है ना? लाइफ में हमने पहले टाइम गाइड लिया, क्योंकि हम एवरी टाइम क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं। अगर किसी के बारे में जानकारी हो तो पता करनी हो तो गूगल सर्च करके फिर हम जाते हैं उस प्लेस पर, विजिट करते हैं, थोड़ा बहुत बोर्ड्स वगैरह सब पढ़ लेते हैं। लेकिन इस फोर्ट के बारे में ना मुझे मतलब बहुत बार मैंने इस फोर्ट के बारे में सुना था और मुझे ना अच्छे से एक्सप्लोर करना था, सब जानकारी लेनी थी, इसलिए हमने इस टाइम गाइड लिया। और जो गाइड थे वो भी मतलब महाराष्ट्रीयन नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ही बॉर्न हुए पहले से, तो यही के हैं, लेकिन महाराष्ट्रीयन थे। माऊ खा रहे किशमिश, माऊ ने एवढं दिलं आपल्याला। तो ये देखिए ये है वो, इसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया प्रॉपर। अभी हम करेंगे थोड़ा सा फोटोशूट। वैसे तो गाइड भैया ने भी हमारे अच्छे अच्छे फोटो निकाले हैं, कुछ फोटो मैं इस वीडियो में लगा दूंगी। बहुत ही अच्छे, मतलब उनको ना पता होते हैं, कोई कोई पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर ना हम अच्छे फोटो क्लिक कर सकते हैं, मतलब उनको पता होता है, तो वो अच्छे से क्लिक कर देते हैं। देखते हो अभी एक्सप्लोर करते और थोड़ा। वैसे वो गाइड भैया बता कर गए कि यहाँ पर मीना बाजार भी है पास में, वो भी अभी हमें दिखा रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर टाइम स्पेंड करना था, इसलिए हमने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने कहा हमें जब आपका घूम के हो जाए, बाहर आ जाओ तो मुझे बता देना, मैं आपको ले जाऊंगा। तो देखते टाइम मिला तो मीना बाजार भी घूम लेंगे इसी वीडियो में। और एक बात बतानी थी, पहले खा लेती हूँ। और एक बात आपको बतानी थी कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो शूट करूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कि नॉर्मल भी वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। हम अच्छा टाइम बिता रहे हैं, लेकिन व्लॉगिंग कम ही कर रहे हैं। और मतलब इतने दूर आए तो हमें लग रहा है कि थोड़ा हम टाइम यहाँ पर स्पेंड करें अच्छे से, तो इसलिए व्लॉगिंग थोड़ी कम हो रही है। लेकिन जब भी याद आता है कि व्लॉगिंग करनी है तब कैमरा उठा लेती हूँ, तो ऐसे में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट ना छूट जाते हैं। ऐसे में ना अच्छे अच्छे मोमेंट छूट जाते हैं कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ हमेशा। माऊ ये हमरा हातात दे दी, ती खाते खाते खाऊ दे तिला। हा घाबरू नको तिला, खाऊ दे।
Hello. Pose आहे, pose. असं असं काय आहे? असं उभी जा. हा, yes. तो गाइस थोड़ा बहुत फोटोशूट रील बनाकर अभी बैठे यहीं पर है अभी तक। अभी फिर से अंदर जाएंगे और माऊ सामने खेल रही है, ये यहाँ पर बैठे हैं, माऊ यहाँ सामने है, एक लड़के के साथ खेल रही है। और देखते हैं अभी जाना है फिर से ऊपर। व्लॉगिंग करते का तो आवाज येतोय. गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर और अभी 5 बज रहे होंगे शायद। और पूरा घूम के आए फिर से और एक बार। और अभी हम जा रहे हैं। माऊ बहुत बड़ा परेशान कर रही है, आती ही नहीं है, एक जगह पर ही रुक जाती है। हाँ, यहाँ पर मराठी लोग काफी नजर आए हमें। और अभी जा रहे हैं बाहर। यहाँ से एग्जिट है, ये वाला एग्जिट है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमने यहीं पर राजा के दरबार में गुजारा है। और अभी हाँ, मेहमान बन के आए थे राजा के। और अभी जा रहे हैं, हमने हमारे अपील दे दी। अभी जा रहे हैं बाहर। और हाँ, और अभी बाहर एग्जिट करके हम जाएंगे मीना बाज़ार। देखते हैं हमारा गाइड आता है या नहीं, या फिर हम ही चले जाएंगे। तो अभी आगे मैं आपको मीना बाज़ार दिखाऊंगी इसके। और ज़्यादा सॉरी गाइस, मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चा लेके घूमना नॉट इजी, और ऊपर से ब्लॉगिंग, तो इसलिए। तो चलिए मिलती हूँ बाद में।
मीना बाजार। अच्छा एक शॉपिंग मॉल टाइप शॉप होता। माधुरी क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, माऊ को देख रही थी। क्यों माँ को देख रही थी आप? ऐसे अभी थक हार कर आए हैं ना, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, सुबह नाश्ता करके गए थे सिर्फ। अब जाएंगे ना खाना और खाने? अभी वेट कर रहे, टाइम हो गया तो जाएंगे, अभी ऑलमोस्ट हो गया टाइम, अभी जाएंगे खाना खाने। तो हाँ। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मीना बाजार दिखाऊंगी, लेकिन वहां पर ना अंदर अलाउ नहीं था शूट करना या फिर फोटो लेना भी अलाउ नहीं था। तो मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट क्या था। वहां पर गए ना, आपको बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट की दुकान मिलेंगे, मतलब एक ही बड़ा दुकान है। उसके अंदर आप सबसे पहले जाओगे तो आपको ना एक मॉडल दिखेगा ताजमहल का, जो मिनी मॉडल है। तो उस पर ना आपको दिखाते हैं वो कि आपको मतलब पूनम की रात में ताजमहल किस तरह से दिखता है, उसका डेमो है वहां पर। और अर्ली मॉर्निंग सनराइज सन का सनसेट सनसेट और सनराइज के समय ताजमहल किस तरह से दिखता है, तो वो सब वहां पर डेमो है। एक मिनी ताजमहल है, गवर्नमेंट के थ्रू है उस दुकान में, तो वो आपको डेमो दिखाते हैं। उसके बाद में मार्बल की दुकान है, उसमें आपको ढेर सारी वैरायटी मिलेंगे, अच्छे अच्छे शो पीस वगैरह मिलेंगे। हमने भी 2-3 लिए हैं, तो मैं आपको अभी खोल के नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं बता दूंगी कि मैंने क्या लिया है। वहां पर फोटो भी अलाउ नहीं था, वरना मैं यहाँ पर फोटो लगा देती। तो मैंने सोचा इस वीडियो के एंड करने से पहले ना मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वहां पर मार्बल की बहुत सारी चीजें थी, हाथ से बनाए हुए, जो ताजमहल पर जो काम किया गया है, मतलब पत्थर के अंदर कोरीव काम कहते हैं उसे, वो कर उसके भी अंदर पत्थर बिठाया गया है कलरफुल, तो उसे ना इल्ली वर्क कहते हैं। तो वो वर्क वहां पर मार्बल के जो शोपीस है ना उस पर किया गया है, और उसकी प्रोसीजर भी उन्होंने समझाई, काफी लंबी प्रोसीजर होती है उसकी, इसलिए वो सारी चीजें बहुत ही कॉस्टली है। तो मैंने भी 2-3 चीजें ली है। तो सबसे पहले वही मार्बल का शॉप आया, उसके बाद में अंदर साड़ी की शॉप आई। तो यहाँ की साड़ी एक फेमस है जो बाम्बू से बनती है, और केले के पत्ते होते ना, उससे हैंडमेड साड़ी यहाँ की बहुत फेमस है। तो वो थी, तो वो हमने देखी, वहां से हमने कुछ नहीं लिया। फिर अंदर चले गए, लेदर के बैग का शॉप था, तो वहां से हमने कुछ लिया। उसके बाद में अंदर और एक शू का था, जो लेदर के शूज होते हैं, चप्पल वगैरह, उसका, तो वहां से भी हमने लिया। फिर बाद में ऑटो करके हम होटल में आ गए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। मार्बल शॉप से हमने जो लिया है ना, वो मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी ये पैकिंग ना उन्होंने अच्छे से की है, क्योंकि मार्बल की चीजें हैं तो इसलिए उन्होंने अच्छे से पैक किया है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं खोलूँ, अगर मैं घर जाकर मैंने खोला ना तो मैं आपको किसी और वीडियो में वो दिखा दूंगी। थोड़ा पिछली क्या हाथ में ठेवले आपण? तो वो बैग जो है वो अंदर रखी है ड्रॉअर में, क्योंकि माओ उसके साथ कुछ ना करे, इसलिए हमने वो अच्छे से संभाल के रखी है। तो मैं नहीं दिखा सकती यहाँ पर अभी। और उसे अच्छे से रैप करके उन्होंने अच्छे से पैक किया है, क्योंकि हम लॉन्ग जर्नी करने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने अच्छे से पैक करके दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने लिया है गणपति बाप्पा, जो पूरे मार्बल के है। और वैसे हमने 2 लिया है, एक हमारे लिए लिया है, एक विवेक के ऑफिस के एक सर है उनके लिए लिया है, और एक छोटी सी कुमकुम की डिब्बी होती है उस तरह का मार्बल का एक पीस था, उसे ऊपर से ढक्कन था राउंड शेप में, और उसके ऊपर नक्शी काम किया था, तो वो हमने एक लिया है। तो कभी व्लॉग में मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी वो दोनों चीजें। अब आते हैं बैग पर। तो बैग के शॉप पे जाओ और मैं कुछ ना लूँ, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने कुछ लिया है। उससे पहले मैं आपको विवेक का ही दिखा देती हूँ। तो फक्त हेच घेतलायस? ओके, तो विवेक ने एक वॉयलेट लिया है, कुछ इस तरह से है, लेदर का है, ये प्योर लेदर का है। और इसकी कॉस्ट कितनी है? 1200 इसकी कॉस्ट है। अच्छा है, सॉफ्ट है, अंदर से इसे इस तरह से पॉकेट्स है,
यहाँ पर कार्ड्स रख सकते हैं, यहाँ पर चिल्लर कुछ भी। तो ये एक पॉकेट। उसके बाद आते हैं, मैंने एक ली है क्लच, जो कि विवेक की चॉइस है। ग्रीन कलर में लिया है मैंने, काफ़ी यूनिक सा कलर लगा इसलिए। और ये अंदर से कुछ इस तरह से, और बाहर से यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आप कार्ड्स वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पीछे की साइड में भी इसे एक पॉकेट दिया गया है। और ये भी प्योर लेदर का है, और ये भी 1250 रुपीज का है। उन्होंने ये जला के दिखाया था। हाँ, तो लेदर की चॉइस किस तरह से करनी है वो भी आपको वहाँ पर डेमो दिखाते हैं। तो हमें ये जला कर दिखाया था उन्होंने। लेदर जो है वो जलता नहीं है, तो अगर कोई चीज़ नहीं जलती तो वो पक्का लेदर है। अगर आप कहीं लेने जाओ लेदर की चीज़ें तो ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए, हमें भी नहीं पता था। और मैंने एक ली है ये बैग। तो ये है स्लिंग बैग प्लस हैंड बैग। तो ये कुछ इस तरह से, इसका ना मटेरियल सच में गाइस काफ़ी अच्छा है। लेदर में भी बहुत सारी क्वालिटी आती है। तो इससे पहले मैंने और एक बैग जो है सिलेक्ट की थी, उसका पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया था ये बैग देखने से पहले। तो वो आई थिंक 700 की थी, और ये बैग 2000 की थी। 2050ची वाटत नाही, आता 2500. 2000 हाँ 2200 कितीतरी होतं। 2250. हाँ 2250 रुपीज की ये बैग है। लगता नहीं है लेकिन ये इतनी महंगी बैग है। प्योर लेदर, प्योर लेदर है। इसमें क्वालिटी वाइज प्राइस होता है। वो जो मैंने बैग देखी थी ना, इससे पहले लेदर में ही थी। आप रोड पर बैग देखते हो ना, उसकी जैसी क्वालिटी होती है रेक्सिन टाइप में, वैसी क्वालिटी थी। लेकिन वो भी लेदर ही था, लेकिन चीप क्वालिटी का। और ये प्योर लेदर है, और इसकी क्वालिटी से ही पता चल जाता है। तो इसका रेट इतना मिला मुझे। अभी मुझे पता नहीं मुझे महंगा मिला या सस्ता मिला। तो अंदर से ये कुछ इस तरह से है, और ये इसका बेल्ट है। तो आप इसे हैंड बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई बैग, क्लच और वॉलेट। अब आते हैं चप्पल पर। तब तक ये खा लो, इधर जरूरत है गर्मी में, ठंडी में सॉरी। अब आते हैं चप्पल पर। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपके मन में सवाल आता होगा कि हम दोनों ने कुछ ना कुछ ले लिया, माऊ के लिए कुछ नहीं लिया। तो उस दुकान में ना माऊ के लिए लेने जैसा कुछ नहीं था, तो इसलिए उसके लिए कुछ नहीं लिया हमने। तो सबसे पहले आते हैं विवेक के जूतों पर। तो ये जूते कम सैंडल है, आप यहाँ से इसे खोल भी सकते हैं सैंडल की तरह। और ये जूता है इस तरह से, और ये पूरा इस तरह से फोल्ड होता है। उन्होंने कहा आप इसे फोल्ड कर ना जेब में भी रख सकते हो, इतना पतला ये हो सकता है। और ये बहुत ही लाइट वेट है, और रिंकल भी नहीं आता है। रिंकल भी नहीं आता है। और ये प्योर कॉटन है, लेदर है, कॉटन। इसकी ग्रिप भी काफी अच्छी है। इसके बारे में भी उन्होंने बताया, ये स्लिपरी है या नहीं देखने के लिए ना आप इसे इस तरह से मुड़ो। अगर ये मुड़ जाएगा ना तो ये ग्रिप पकड़ता है, मतलब ये स्लिप नहीं होता है। और अगर कोई सोल मुड़ता ही नहीं है तो वो स्लिप हो जाएगा। तो आप भी ये ध्यान में रखिए जब भी आप कुछ फुटवेयर परचेज करने जाओ तो। और अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट है, इससे ना पैर में दर्द नहीं होता है, ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ पर ना कुशन टाइप में कुछ है यहाँ पर। तो ये एक पेयर जूता और आपका जूता इसका प्राइस क्या है? 1250। तो ये एक लिया है। अब आते हैं मेरी चप्पल पर। आपको दिखने में बहुत ही सिंपल सी चप्पल लग रही होगी, इतनी सिंपल मैंने ली है, लेकिन एक बहुत ही कंफर्टेबल चप्पल है। 2 साल पहले भी मैं एक बात बताती हूँ, 2 साल पहले भी मैं दिल्ली आई थी, तो एक शॉप से मैंने लेदर की ही चप्पल ली थी, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पुराने ज़माने की औरतें जैसे पहनते हैं ना वैसे वाली वो चप्पल थी ब्लैक में, लेकिन काफ़ी अच्छी चली है, इतनी कंफर्टेबल थी ना, मैं अब तक यूज़ कर रही थी। अब भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेदर थी लेकिन बारिश में भी वो चल गई मेरी चप्पल, काफ़ी अच्छी थी।
तो इसलिए मैं लुक पर बिल्कुल नहीं जाती, मुझे कंफर्ट चाहिए चप्पल में, तो इसलिए मैं इस तरह की चप्पल लेना पसंद करती हूँ। तो ये एक चप्पल, इसमें 3 कलर थे, कॉफ़ी कलर था, ये नेचुरल कलर था और एक क्रीम कलर था, तो मैंने ये वाले ले लिए। और इस पर ये जो स्टोन वर्क है ना, ये भी हीट करके लगाया गया है, तो यहाँ से ये निकलता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये जो अंगूठा है ना, यहाँ पर भी एक रिंग स्टील की लगाकर कुछ रिपीटिंग करके किया है, तो उन्होंने कहा पूरी चप्पल ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो अभी अलग से देखते हैं। तो ये एक चप्पल, ऐसा प्राइस क्या है? तेवढे 550. 12 कितने 1250 रुपीज़। तो ये थी कुछ हमारी शॉपिंग आगरा से हमें कुछ शॉपिंग। आगरा की यादें साथ लेके जाएंगे मुंबई। हाँ, वैसे तो हमारे लेने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये ना मीना बाजार बहुत ही फेमस है आगरा में, मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि जस्ट जाकर देख लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं था, क्योंकि हम यहाँ से मुंबई नहीं जा रहे, हम और भी कहीं जा रहे, तो इतना सब लगेज लेकर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर चीज़ें ही इतनी अच्छी थी ना कि हम खुद को रोक नहीं सके और कुछ ना कुछ ले लिया हमने। और हमने ये भी सोचा कि थोड़ी यादें रहती है, जैसे मेरे उस चप्पल के साथ मेरी दिल्ली की यादें हैं, वो भी अभी भी पहनती है। अभी भी पहनती हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने मुझ पर हंस भी रहे थे लोग कि कितने पुराने ज़माने की चप्पल पहनती हो, लेकिन होता है ना, जिसमें कंफर्ट मिलता है वही अच्छा लगता है। मैं तो वैसे ही जिस कपड़े में, जिस चप्पल में मुझे कंफर्टेबल लगता है ना, मैं वही पहनती हूँ, बाकी मुझे ज़माना कुछ भी कहे। तो ऐसा है मेरा, तो इसलिए अभी आगरा की यादें लेकर जा रहे हैं हम हमारे साथ। और गणपति बापा लेने का मकसद ये था कि मार्बल का कुछ लेना था हमें। ताजमहल तो हर कोई लेके जाता है, तो हम हमारे साथ बापा को लेके जाना चाहते थे। और वैसे आपने तो हमारे वीडियोस में काफ़ी बार सुना है, हम हमेशा बापा बापा करते रहते हैं, तो बापा को ना लाया ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने बापा लाया है हमारे साथ, लाए हैं हमारे साथ। और विवेक एक सर है, उनके लिए भी हम गिफ्ट लाए हैं, वो भी गणपति बापा ही लाए हैं हम, तो वो बहुत ही प्यारे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर वो। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, जल्दी लौटूंगी विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये लेदर की शॉपिंग हमारी कैसी लगी। अब जाते हैं हम खाना खाने, क्योंकि बहुत भूख लगी है। और हाँ, और एक बात बताना भूल गई मैं, कल हमारे यहाँ से चेकआउट है दोपहर में, तो सब कुछ सामान पैक करके हमें यहाँ से अभी निकलना है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अभी रात का टाइम है, 7:30 या 8 बज रहे होंगे, तो नेक्स्ट डे सुबह हमें यहाँ से निकलना है। और हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पता चलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर देखिए हम कहाँ जा रहे हैं आगे।